दोस्तों नमस्कार। कल की घटना को हम जारी करेंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, हम बात करेंगे कल की घटना पर, जो वीडियो हमने कल ख़त्म किया था और जिसमें मैंने बताया था आपको कि राजनीति अब शुरू होगी। जो बात हमने कल आपसे कही थी वही बात आज पूरा मीडिया हर तरफ वही है। अमेरिका क्यों सरपंच बना, क्यों अमेरिका ठेकेदार बना शांति का। जी हाँ, ये सब हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और वही सब चीज़ें आजकल आप देख रहे होंगे डिबेट में वही चल रहा है। पक्ष विपक्ष, सत्तारूढ़ विपक्षी पार्टियां छीछा लेदर करने आ गई। मीडिया की तो बात ही छोड़ दो भाई। 5 बजे से पहले जिस चीज़ को वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब पर भारत का झंडा फहरा दिया है, ऐसी बातें कर रहे थे, आप उसी को डिफेंड कर रहे हैं। अरे युद्ध रुक गया तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, सीज फायर हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, वरना इतना नुकसान होता, हमने दुश्मन देश को झुका कर किया है ये सब कुछ। अरे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुश्मन देश को झुका कर किया या किसी तीसरे देश ने उठा कर किया। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमने क्यों किया। जब तक हमें हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हमने क्यों इस चीज़ को किया। मोटा मोटा बात है। मैं जीडी बख्शी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, मिशन अकम्प्लिश्ड, सॉरी अन लगा लीजिएगा, अनअकम्प्लिश्ड, मतलब कि टारगेट पूरा नहीं हुआ भाई, हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए आज 1971 की बात हो रही है मोदी साहब। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आज सब लोग आईना दिखा रहे हैं कि सब कुछ होते हुए आप कुछ नहीं कर पाए। बहुत मैं जियो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञों के सुन रहा था, सीधा उन्होंने बोला है, सीधा का सीधा उन्होंने इस फैसले को पे सवाल खड़े किए भाई, सवाल खड़े किए उन्होंने। सारे रक्षा विशेषज्ञ भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन अंदर उनके जो टीस है वो है कि हमने जिस 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 देश को घुटनों पर ला दिया उसकी बस हमें रीढ़ की हड्डी तोड़नी थी और आपने अधमरा छोड़ दिया। और अध कुचले हुए फन ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये देश पाकिस्तान है जिसको चाइना का साथ है, और अमेरिका जैसा दोगला देश है ही साथ में। जो आईएमएफ का लोन देता है उसको, क्या वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा? तो हमारी विदेश नीति पर भी बहुत सवाल खड़े हुए हैं इस इंसिडेंट से। चाइना ने तो खुला समर्थन दिया पाकिस्तान को, टर्की खुला समर्थन, लेकिन कोई भी देश भारत को इस तरीके से डिफेंड करने नहीं आया है कि भारत जो कदम उठाए हम उसके साथ हैं। लेकिन चाइना आया है पाकिस्तान के लिए। चाइना ने सीधा बोला है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता, उसकी सॉवरेनिटी को जो भी हर्ट करेगा उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। समझ रहे ना? तो ये विदेश नीति का सवाल है। ब्रह्मा चेलानी साहब हैं जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की 26 महिलाओं के पतियों की हत्या का बदला लेने का एक शक्तिशाली प्रतीक था। नो डाउट द स्ट्रेटजी, द गेम, एवरीथिंग वाज बहुत बेहतरीन, शानदार, सब कुछ अच्छा, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से सेना ने काम किया। लेकिन जब राजनीति घुसती है तो सब कुछ घुस जाता साहब। जब पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइल दागे, जो हरियाणा में गिराया हमने हिसार में, उसके बाद हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया या जिस तरीके से हमने इस ऑपरेशन को क्लोज किया, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए।
कि जो दुश्मन देश आपकी राजधानी को टारगेट कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है आपकी राजधानी पर, आप कह रहे हो कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट किया है, और उसके जवाब में जो कार्रवाई हुई है हमने फिर उन चीज़ों को टारगेट किया है। लेकिन वो तो सीधा हर तरफ चारों तरफ ड्रोन अटैक्स, उसे नहीं परवाह है कि तुम्हारे सिविलियंस जा रहे हैं, कि तुम्हारे मिलिट्री कैंप जा रहे हैं, क्या जा रहा है। वो उसका टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाई जाए। वही ब्रह्मा चेलानी साहब ने लिखा है कि बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, और ये ब्रह्मा चेलानी नहीं, ये हर आम नागरिक, रक्षा विशेषज्ञ और जितने भी एक्सपर्ट हैं जो राजनीति में विश्वास रखते हैं और जो राष्ट्रवाद के प्रति काफ़ी सजग हैं और काफ़ी जोशीले हैं, वो हर इंसान भारत के सवाल पूछ रहा है। ये मोटा मोटा आज का समरी है जिस पर अपन बात करने वाले हैं। चलिए, क्या सीज फायर के पीछे अमेरिका का हाथ था? क्या अमेरिका शांति का ठेकेदार बनना चाहता है? क्या ट्रम्प साहब नोबेल पीस के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि हाँ, रशिया, यूक्रेन, इजराइल और हमास, इजराइल और गाज़ा, इधर भारत, पाकिस्तान, अरे हर तरफ आपका ही देन है साहब। इधर आपने छोड़ रखे हैं पाकिस्तान, उधर छोड़ रखा है इजराइल और हमास, उधर आपने जापान को रगड़ के रखा था, परमाणु छोड़े थे हैं, उधर आपने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब तो चारों तरफ तो गंदगी आपने पहुंचाई साहब। यूक्रेन को भी आपने पुश किया, उधर रशिया ने उसको रगड़ दिया ढंग से। सरहद पर गोलियां चलती हैं, कुछ दिन शोर मचता है, और फिर एक दिन बिना किसी वजह के सीज फायर का ऐलान होता है। ये 4 लाइनें हैं साहब, लेकिन बहुत गंभीर लाइनें हैं। जिस माँ के लाल उजड़ गए हैं और आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, बिना किसी मुकाम पर पहुंचे हुए। अरे आसिम मुनीर के गले में कुत्ते का पट्टा होना चाहिए था मोदी साहब, आसिम मुनीर के गले में कुत्ते का पट्टा होना चाहिए था, तब हर उस माँ के लाल का, जिसने जान गंवाई है, उसका कलेजा ठंडा होता, हर उस माँ का। समझ रहे ना आप? क्या आपने सोचा है कि सीज फायर का फैसला कैसे होता है, कौन करता है और क्यों करता है? हम सब कुछ इस वीडियो में आज बात करेंगे। सीज फायर की असली वजह क्या थी जो कि छन के आ रही हैं, अमेरिका की क्या भूमिका रही, अब भारत की रणनीति पर बहुत सवाल खड़े हो गए। चारों तरफ छींचा लेदर हो रही है, डिफेंड करने वाले डिफेंड कर रहे हैं, गरियाने वाले गरिया रहे हैं, सब कुछ उथल पुथल हो गया है। जब से ट्रंप ने ट्वीट किया है 5:36-37 के बाद, कहानी का पूरा गेम पलट गया। जो मीडिया चैनल बस 22 फुट ऊपर उठ के कूद रहे थे कि यहाँ हो गया, फलाना हो गया, हम बस आसिम मुनीर की गर्दन हाथ में है, बस सब ठंडे पड़ गए। वो तो बात ठीक है चलो, लेकिन तीसरा देश आके जब अनाउंस कर रहा है तो उससे तो और ही गंदगी हो गई साहब। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आप सब चुप बैठे हुए हैं। खुले तौर पे ये भी नहीं कोई कह रहा है कि नहीं, अमेरिका ने नहीं किया, सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच मिलकर हुआ है, उसका डीएमओ का फ़ोन आया। अरे आप सीधा डिफेंड करो, रिप्लाई करो डोनाल्ड ट्रंप को। 1000 टिकट्स आपने लिख रखा है, 1000 साल से कश्मीर का मुद्दा है, ये कहाँ है लिखा है भाई? किसने बोला? 47 में आज़ाद हुए, 70 साल आज़ादी, 47 और 2025 जोड़ लो कितने साल हुए हम ट्रंप साहब। डिकेट्स क्या मतलब, हज़ारों साल पहले तो था भी नहीं, कुछ भी आके ट्वीट करके चले गए। सीज फायर यानी युद्ध विराम, लेकिन ये तब होता है जब दोनों पक्ष थक जाएं या मजबूर हो जाएं, या कोई भी एक पक्ष किसी निर्णायक मोड़ पर आ जाए। जी हाँ, सवाल यह है कि भारत ने अपनी नीतियों से पीछे हटकर ये सीज फायर माना या शांति मानी, या फिर बस उदारवादी नीति, अहिंसा परमो धर्म, भारत किसी पर हमला करता नहीं, लेकिन करता है तो किसी को छोड़ता नहीं। अरे किया तो था भाई, दिल्ली को टारगेट करके जो मिसाइल दागा वो हमला ही तो था। आपको भून देना चाहिए था भाई, भून देना चाहिए था। समझ रहे ना आप? पता नहीं भाई क्या है,
कोई कह रहा है टैक्टिकल मूव है, कोई कह रहा है ये सत्तारूढ़ पार्टी का बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है। मैं तो कुछ नहीं मानता ऐसा, मैं तो कुछ नहीं मानता। 400 डिग्री पर आपने टेम्परेचर उबाला, फिर उसको आपने माइनस 400 पे डाल के छोड़ दिया, समझ रहे ना। मीडिया बड़ा इसको कूटनीतिक जीत, मीडिया तो वही है भाई। अभी 20-20 फुट ऊपर उछल उछल के कुर्सी पर से सब दिखा रहे थे, सायरन बजा रहे थे वॉर रूम में ही, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। अब सब ठंड, अब चलाना है, अब क्या दिखाएं टीवी पे, दिखाएं क्या? वॉर चलता तो दिखाते रहते, अब क्या दिखाएं, क्योंकि कभी ग्राउंड पे गए नहीं है, एसी केबिन में बैठ के ही सब कुछ दिखाना होता है, तो अब क्या दिखाएं? इसको बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। एक लेडी है, उसका आता है शो ब्लैक एंड वाइट करके, वो बता रही है कि हम किसी भी कमज़ोर पर हाथ नहीं उठाते, बिना हथियारों के, किसी बिना ऐसे करके कुछ उसका था थंबनेल, दुश्मन देश को बिना हथियारों के हमने आक्रमण नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया भाई? क्या अपने इतिहास से सीखा नहीं आपने? आप और डिफेंड कर रहे हो भाई, आप और क्रिटिसाइज करने की बजाय आप और डिफेंड कर रहे हो जो एक्शन सरकार ने लिया है। आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सेंसलेस लोग करते हैं ना। सेंस होता तो आप करते नहीं हैं। बाकी आप नॉर्मल अगर न्यूट्रल कोई भी चैनल उठा के देखें, कोई भी न्यूट्रल यूट्यूब कोई भी आप उठा के देखें, सब इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मीडिया को तो वही दिखाना है जो दिखाना चाहिए, क्योंकि पैसा उसे जाता है। सीज फायर अस्थाई है या नीति बन चुकी है या आगे क्या होगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन सीज फायर के बाद एलओसी शांत हो जाती है, ये भी नहीं कह सकते। सीज फायर है, कोई फिर से चालू हो गया। कल यही हुआ था, 5 बजे तक सीज फायर था, 8 बजे फिर पाकिस्तान चालू हो गया। एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ, हमारा मोहम्मद इम्तियाज, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। उनके घर की कुर्सी वो खाली रह गई जिसमें वो छुट्टियों में जाया करते थे। साहब आप तो सीज फायर का नाम दे के चले गए। हमें ये जानने का हक है कि ये शांति कैसे तय होती है। क्या भारत अब सिर्फ रिएक्शन नेशन बन गया है कि जब कोई कुछ करेगा तभी हम हिसाब करेंगे? हम इसको बदल क्यों नहीं देते कि कोई हमारी तरफ करने से पहले सोचे कि अगर हमने ऐसा किया तो भारत का जवाब क्या आएगा? सरकारें बदलती हैं, लेकिन जवानों की राजनीति, जवानों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। जवानों की शहादत पर राजनीति बदलनी भी नहीं चाहिए और ना होनी चाहिए, और ना ही राष्ट्रवाद पर कोई भी हमारी राजनीति होनी चाहिए, और ना ही कोई खिलवाड़ होना चाहिए। क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है, जो मैंने कल आपसे बताया, छीछा लेते रहोगी। हर दल आएगा और अब इस पर जो एकजुटता दिख रही थी अब सब पता चल जाएगा। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने पहले से ज़्यादा जवाब दिया, विपक्ष कहता है आप कमज़ोर हो, हमने 1971 में जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं पूछता कि जवानों की मौत का जवाब सिर्फ बयानबाजी से क्यों दिया जाता है। क्या आपने कभी किसी चैनल पर इस सवाल का जवाब सुना है कि सरकार ने बॉर्डर पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं? कुछ नहीं। आधे पत्रकारों को ये भी नहीं पता होगा कि बॉर्डर पे कितने क्या हैं और कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। खाली न्यूज़ बुलेटिन में चला देने से आप वॉर रूम नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए ये चर्चा सिर्फ टीवी डिबेट, टीआरपी और ट्विटर तक ही सीमित है साहब। और हम जैसे आम नागरिक, जिनका किसी का भाई सेना में है, जिनका किसी का बाप सेना में है, जिनका किसी का बेटा सेना में है, जिनकी किसी की बेटी सेना में है, उससे पूछिए आप। क्योंकि आप तो शहीद की तस्वीर पर एक पोस्ट और लाइक डालकर पड़ जाते हैं, लेकिन उसके यहाँ ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ खाली हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है। सीज फायर सिर्फ दो देशों के बीच की कागजी शांति नहीं है, ये उस जवान की ज़िंदगी का सवाल है जो बंकर में खड़ा है और उसे नहीं पता कि अगले पल गोली आएगी, कहाँ से आएगी, क्या होगा, नहीं पता। जब आपको पता है आपके आसपास का माहौल इस तरीके का है, इजराइल, उसे पता है मेरे आसपास चारों तरफ इस तरीके का माहौल है, उसने उसी तरीके से अपने को ढाला है। यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी हुई है, चारों तरफ जिधर देखो उधर
सपोले बैठे हुए मुंह खोले, लेकिन यहाँ हम उदारवादी नीति, अहिंसा नीति, नो रिएक्शन विदाउट एनी एक्शन। क्या आपको लगता है कि शांति सिर्फ सरकार के मन से आती है या नहीं? शांति आती है जवाबदेही से, नीति से और ईमानदारी से। शांति सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के हस्तक्षेप करने से नहीं आती साहब, बाकी सब टीआरपी है, मैं आपको बोलता हूँ। शांति आती है जवाबदेही से, नीति से और ईमानदारी से कड़े फैसले लेने से। चाहे इंदिरा का 1971 हो, चाहे अटल जी का कारगिल हो, दोनों तरफ दोनों बार अमेरिका का दबाव था, खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन था, लेकिन भारत झुका नहीं। इसको कहते हैं राष्ट्र नीति। सीजफायर कोई गाना नहीं है जो दोनों देशों के बीच तब बजे जब उनकी मर्जी हो, समझ रहे ना आप? उस टाइम भी सीजफायर की काफ़ी बातें हुई थी और परमाणु हमले तक की धमकी दी गई थी। अटल जी ने कहा था मैं आधा देश कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा, जाओ जाकर कह दो जो करना है कर ले। सेम इंदिरा गांधी, क्योंकि आप अपने सैनिक की जान से नहीं खेल सकते भाई। एक सैनिक की जान का मामला है। जब गोली चलती है तो चैनल हेडलाइन बनाते हैं, लिखना बड़ा आसान होता है कि एक सैनिक शहीद हो गया, समझ रहे, लेकिन उसके घर वालों पर क्या बीतती है ये अंदाज़ा नहीं है। पुलवामा हुआ, 40 मरे, 40 जवान शहीद हुए, माफ़ कीजिएगा मरे शब्द का इस्तेमाल किया, 40 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो आप मोटा मोटा मैं कहूँगा कि जब गोली चलती है ना, जब जवान ही हैंडल करता है। ये पत्रकार जो चैनल में बैठे हुए हैं ये नहीं हैंडल करते हैं। तब ये सब वार 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 वार, और जब सीज फायर होता है तो चुप हो जाते हैं। तब सवाल क्यों नहीं पूछते कि आपने किससे पूछ के सीज फायर किया भाई? क्योंकि जब अगली बार जब आप सीज फायर हो तो आप पूछिए क्यों हुआ, किसने किया और ये कब तक रहेगा भाई? क्या आप गारंटी लेते हैं कि सामने वाला देश आक्रमण नहीं करेगा? अगर आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं तो फिर ठीक है, हम ठीक है इस सीज फायर के लिए। क्योंकि इस देश के नागरिक सिर्फ वोट नहीं डालते, वो सवाल भी पूछते हैं। डिफेंडिंग मोड में आ गए हैं कुछ लोग, डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है। एक प्रवक्ता सत्तारूढ़ पार्टी के कह रहे थे हमने तो युद्ध शुरू ही नहीं किया था, हमने कहा था कि हम आतंकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। उधर से जब सेना रिटेलिएट करेगी विपक्ष दुश्मन देश की, तब हम उनको निशाना बनाएंगे। अरे भाई साहब, वो देश आपकी राजधानी को टारगेट करके मिसाइल दाग रहा है और आप कह रहे हैं ये युद्ध नहीं है। हाँ? बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने को आप जनता को कह रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं। मैं अजय आलोक की बात कर रहा हूँ, अजय आलोक की बात कर रहा हूँ। मैं एक डिबेट में कह रहे थे कि जिनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमने कभी युद्ध शुरू ही नहीं किया था। अरे भाई, युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन युद्ध जैसा माहौल तो था। हम नहीं बात करते कि आपने युद्ध शुरू किया, युद्ध नहीं शुरू किया। हम कह रहे थे जब वो मिसाइल दागी गई दिल्ली में, उसको न्यूट्रलाइज किया, तो उसका करारा जवाब क्यों नहीं दिया गया उस तरीके से जिस तरीके से वो मिसाइल दिल्ली में दागी गई, देश की राजधानी में, हिमाकत की पाकिस्तान में। हम ये नहीं कह रहे कि आपने युद्ध बंद किया, छोड़ दिया। अब हमारी बुद्धि कम है, लेकिन आपकी बुद्धि तो ज़्यादा है अजय आलोक, तभी आप जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए। देखता हूं मैं आपको, बौखला जाते हैं जब आपके पास जवाब नहीं होता है। हैं आपकी पार्टी में 2-3 प्रवक्ता, जिन हर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी नहीं होता भाई, हर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जैसा नहीं होता, समझ रहे ना आप? ना हर प्रवक्ता नहीं होता, बौखला जाते हैं। तब आप कहते हैं कि अरे बुद्धि मर गई है क्या, फलाना मर गया है क्या? अरे बुद्धि तो आपकी सड़ गई है अजय आलोक जी, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे थे चीज़ों को। आप पब्लिक को कन्विंस करने की जगह आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके बुद्धि और विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। आपके पक्ष में 100 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 1000 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
1 लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 10 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेजर सेक्शन जो है वो इस डिसीजन के अगेंस्ट है साहब। जी हाँ। सवाल ये नहीं है कि सीज़फायर हुआ, सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस पर संसद विपक्ष को भी क्या साथ में लिया, क्योंकि जब विपक्ष ने कहा था कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, तो ये इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था, एक बार विपक्ष से बात करनी चाहिए थी। इवन आप लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी को तो बुला लेते हैं, उनको कन्वे कर देते हैं हम ऐसा ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं, आप बताइए क्या करें। लेकिन तब नहीं लेंगे, क्योंकि तब तो दिक्कत है ना। क्या ये निर्णय अकेले पीएमओ ने लिया है? पीएमओ कह रहा है कि डीजीएमओ लेवल पे बात हुई पाकिस्तान से। भाई अंदर का मामला क्या है ये तो खुल के आएगा जब कोई ना कोई बगावत करेगा, जैसे सत्यपाल मलिक ने बगावत करी और जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने बगावत करी, तभी सारी पोल पट्टी बाहर खुल के आएगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। कांग्रेस का बयान आया, भाजपा सरकार को सीज फायर से पहले संसद में चर्चा करनी चाहिए थी। हम पाकिस्तान के साथ शांति के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कब और कैसे क्यों, इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं। सवाल नहीं उठा रहे हैं हम, सिर्फ जवाब चाह रहे हैं। क्या सीज फायर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष और जनता को ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब मिलेगा जो कि देश का मुखिया नहीं करेगा? मोटा मोटा बात यह, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, देश को संबोधित कर रहा है, और भारत देश का मुखिया, समझ ही गए होंगे आप, आगे तो कुछ कहूँगा नहीं। देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। अगर सीजफायर हो रहा है तो साफ होना चाहिए कि उसमें देश का हित सर्वोपरि है। कोई नेता इस समय बहुत नपा तुला बोल रहा है, मेन लीडर मेन अपोजिशन ही खुल के आ रहा है, बाकी चैनल तो चुप हैं, फेविक्विक लगा हुआ है होठों पे। 5 बजे से पहले कूद कूद के दिखा रहे थे, अब क्या दिखाएं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुराने वीडियो चला रहे हैं, कहाँ कहाँ तबाही मचाई, कहाँ कहाँ क्या मचाया। न सवाल है, न विश्लेषण है, न कुछ पूछना है, बस जो है उसी के साथ बह के चलना है। ये है हमारी मीडिया की हालत। मैं तो यही कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान की शांति दिल्ली से तय होनी चाहिए, दिल्ली से तय होनी चाहिए, ना कि वॉशिंगटन डीसी और दुबई के ड्राइंग रूम में तय होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे और भी खबरें छन के आ रही हैं कि पाकिस्तान, भारत ने जब अटैक किए, मिसाइलें दागी, तो पाकिस्तान के परमाणु अड्डे के नज़दीक भी हमले किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान सहम गया कि परमाणु अटैक करने की धमकी देने लगा। ये खबरें छन के आ रही हैं। उसने तुरंत अपने ताऊ, दुनिया के ताऊ हैं, पाकिस्तान के पापा हैं, उनको फ़ोन लगाया और कहा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं गोले दाग दूंगा। चाइना तो है ही इंतजार में। तो शायद अमेरिका, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जहाँ तक बात है, ने हस्तक्षेप किया कि परमाणु वॉर अगर न्यूक्लियर फ्रंट पे आ गए तो हमारा तो जो व्यापार है, जो पाकिस्तान को हमने कर्ज दे रखा है, और जो हमारे जो आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, वो तो सब ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक लड़ाइयाँ दूसरे देशों में जाके लड़ी हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि हमने जिस देश को कर्जा दे रखा है उसी को हम वॉर में झोंक दें। अमेरिका का तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट, प्रॉफिट दिख रहा था, इसलिए वो मीडिएटर बना, इसीलिए वो क्रेडिट लेने के आ गया। उसे पता है
कि भारत भून देगा पाकिस्तान को, धुआं धुआं कर देगा, उसका जो कर्जा है, फिर भारत, पाकिस्तान की वजह से ही अमेरिका का वजूद है एशिया में। अगर आप पाकिस्तान को हटा दें तो अमेरिका यहाँ क्या करेगा? नेपाल से लड़ेगा? किससे लड़ेगा भाई? किससे वो डील करेगा? चाइना को हैंडल किससे करेगा? चाइना को हैंडल करने के लिए उसे भारत और पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। भारत तो मतलब नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान तो उसके हाथ की कठपुतली है। उसने सोचा अगर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम चाइना के साथ कैसे कैसे करेंगे भाई, चाइना को कैसे संभालेंगे। जी हाँ, तो मोटा मोटा ये निकल के आया है। बाकी तो राजनीति अब शुरू हो चुकी है, कोई पोस्टर लगा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं सच कहना चाहता हूँ कि इंदिरा जी के जैसा होना आसान नहीं है, ये बात सही है। आप कितनी बड़ी बातें कर लें, आप कितने बड़े इलेक्शन जीत लें, आप कितने बड़े रिकॉर्ड तोड़ लें, लेकिन उसके जैसा जिगर और उसके जैसी लीडरशिप, उसने ऐसे ऐसे सॉरी माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जो लेना इतना आसान नहीं है, नहीं आसान है भाई। इस तरीके का उनके अंदर साहस था, दृढ़ता थी जिसको बोलते हैं। अब आज वो शायद अगर होती तो आज बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, सब कुछ बराबर हो गया होता। और पाकिस्तान आज आप समझ ही गए होंगे कि आप कि क्या हालत होती है उसकी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चले कि क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में। जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं, ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं मैच हो रहे हैं। आशा करता हूँ शांति बनी रहे, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन शांति हमें लंबे समय तक चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि 2 साल बाद 3 साल बाद फिर कहीं ना उठा पटक हुई, फिर वैसा माहौल बना और फिर धराशायी हो गए। बहुत अच्छा काम किया भारतीय सेना ने, सैल्यूट करते हैं, सारे लोगों का सैल्यूट करते हैं जो इस संकट की घड़ी में देश के साथ थे, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाया, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाया। सैल्यूट इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू द एवरी पीपल ऑफ द इंडिया हु हैज सपोर्टेड इन दिस टफ टाइम। लेकिन जो इंस्टाग्राम के हीरोज़ हैं और फिल्म स्क्रीन के हीरोज़ हैं, उनके बारे में बात हम कल करेंगे। उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की फिल्म स्टार्स और एक्टर्स ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के एक्शंस को, क्या उसी तरीके से भारत के यहाँ जो हीरो बने बैठे हैं, व्यापार करते हैं, करोड़ों करोड़ों की फिल्मों से कमाते हैं, उनका क्या योगदान रहा वो हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।